आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाली हूं। क्या सीजफायर टूट गया है? क्या 24 घंटे के अंदर ही वापस ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमले को उतारू हो गए हैं? और ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि इजराइल रुक नहीं रहा है। इजराइल सीधे लेबनान पर हमला कर रहा है और लेबनान पर हमले से ईरान ने कह दिया है हमारा हाथ भी ट्रिगर पर है, हम कभी भी हमले वापस शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बता रही हूं कि सीजफायर कैसे टूट रहा है, उसकी तस्वीर, उसका उदाहरण सबसे पहले देख लीजिए। आपको तस्वीर दिखाती हूं लेबनान की। हिजबुल्लाह पर इजराइल ने यह स्ट्राइक की और स्ट्राइक से देखिए कैसे वहां पर लेबनान के अंदर इमारतें टूट रही हैं, ढह रही हैं और लेबनान मलबे का ढेर बन रहा है। ये तस्वीरें इजराइल ने जारी की, हिजबुल्लाह पर हमले की ये तस्वीरें हैं। लेबनान में इजराइल ने कैसे 24 घंटे के अंदर सबसे भीषण हमला किया वो आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। इजराइल दावा कर रहा है उसने हिजबुल्लाह चीफ के करीबी लोगों को मार गिराया है। ये तस्वीर देखिए कैसे एक कुछ क्षणों के अंदर ब्लास्ट ऐसा होता है कि पूरे पेट्रोल पंप से धुआं उठता हुआ पूरे कैमरे को ब्लॉक कर देता है। देखिए यही वजह है कि सीजफायर पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जितने दिन इस समझौते को करने में लगे उतने घंटे भी ये सीजफायर नहीं टिक पाया है। आपको बताती हूं कि कैसे लेबनान ने कहा है कि ये हमले अभी भी जारी है हम पर और लेबनान इस भीषण मार को सह रहा है। उधर हॉर्मुज जिसको लेकर इस सीजफायर में एक अहम कदम था वो अभी भी बंद है, वो खुला नहीं है। इसी के साथ अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है ईरान को। आगे वो बयान भी आपको डोनाल्ड ट्रंप का सुनाऊंगी और बताऊंगी। इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखे हुए, ये वो सारे कारण है जिससे मैं कह रही हूं सीजफायर तो खत्म हो गया। ईरान अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगा रहा है और इजराइल को वॉर क्रिमिनल कहकर कह रहा है कि हम भी अब हमले सीधे इजराइल पर करना शुरू कर देंगे। तो ये आपको बताता है कि ये सीजफायर कैसे खत्म होने की कगार पर है, या मैं कहूं कि सीजफायर तो खत्म हो गया है। एक तस्वीर दिखाती हूं आपको कैसे इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को एक साथ निशाना बनाया। अब ये तस्वीर देखिए, ये पहाड़ी इलाका है लेकिन धुएं का गुबार आपको उठता हुआ नजर आएगा। नेतन्याहू नहीं रुकने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये हमले जारी रहेंगे और ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक है। देखिए यही कारण है कि ये युद्ध नहीं रुक रहा है। लेबनान पर नेतन्याहू और उनकी आईडीएफ के हमले जारी हैं। जिस हिसाब से इजराइल हमले कर रहा है साफ है हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा और पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह पर यह दूसरा बड़ा हमला है। आप इसे समझिए, यह ऑपरेशन लेबनान इजराइल का क्या है? इजराइल का लेबनान में 30 साल का सबसे बड़ा अटैक है। आप सोचिए पिछले कई सालों से, दशकों से इजराइल हमला कर रहा है लेबनान पर, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह का ठिकाना है। लेकिन 30 साल का सबसे बड़ा हमला, बेरूत और आसपास पूरी रात बमबारी होती रही। 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। यह भी सुन लीजिए, 24 घंटों में 254 लोगों की मौत हो गई, 1100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं और हमलों के बाद बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुट गया। ऑपरेशन में 50 फाइटर जेट्स ने भाग लिया, यह इजरायली सेना का कहना है। इजराइल के लिए ईरान ने भी बड़ा दुश्मन हिजबुल्लाह है, ये मैं आपको बता दूं। ईरान से तो वो लड़ रहा है लेकिन वो हमेशा कहता है हिजबुल्लाह हमारा बड़ा दुश्मन है। लेबनान के राष्ट्रपति ने हमलों की निंदा की, बर्बर बताया है। इजराइल ने अपने रिकॉर्ड में एक और नरसंहार जोड़ लिया, ये लेबनान कह रहा है। हालात को कंट्रोल में करने के प्रयासों पर पानी फेर रहा है इजराइल। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है। इस सीजफायर की सबसे कमजोर कड़ी लेबनान कैसे हो गया है? लेबनान ही सीजफायर खत्म करने की वजह क्या बन सकता है? इसीलिए कह रही हूं क्या सीजफायर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको बताती हूं कि महायुद्ध रुकने के बाद सामने आती तस्वीरें क्या है। आप जो ये देख रहे हैं महायुद्ध 2 के निर्णायक आर। महायुद्ध तो अभी खत्म हुआ सीजफायर के चलते, लेकिन अगर इसका दूसरा चैप्टर खुल गया तो वो महायुद्ध 2 होगा और वो महायुद्ध 2 कैसे कुछ घंटों यानी आवर्स पर टिका हुआ है वो आपको दिखाती हूं।
आवर्स यानी घंटे, और वो घंटे जिन पर ये पूरा का पूरा सीज फायर का ताना बाना बुना गया। HOUR यानी H फॉर हॉर्मुज, O यानी ऑयल तेल, U यानी यूरेनियम और R यानी रेजीम। अब ये जो चारों आप देख रहे हैं, ये वो चार कारण हैं जिनकी वजह से मैं कह रही हूं एक था सीज फायर, क्योंकि ना हॉर्मुज पर बात बन पा रही है, न तेल पर बात बन पा रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं है कि तेल की आवाजाही हॉर्मुज से होगी या नहीं होगी। हॉर्मुज तो बंद पड़ा है। वही यूरेनियम संवर्धन ईरान नहीं करेगा, ये अमेरिका का दावा है। अमेरिका का कहना है कि डील में यूरेनियम संवर्धन पे क्रॉस है, लेकिन ईरान कह रहा है हम तो करेंगे। और वहीं रिजीम चेंज यानी कि जिस सत्ता को हटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रचा, वो सत्ता अभी भी बनी हुई है। तो ये चार कारण, और जैसे घड़ी की टिक टिक होती है, हर घंटे तस्वीर बदल रही है, इसीलिए आवर्स यानी घंटे, इन चार लेटर्स में हॉर्मुज, ऑयल, यूरेनियम और रेजीम में इस सीज फायर का द एंड एक तरह से लिखा हुआ है। अब ये आग भड़कना तो शुरू हो गई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ अमेरिका पर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव की 3 अहम शर्तें तो तोड़ी जा चुकी है। अब पहली शर्त क्या थी? वो कह रहे हैं लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हो गया। अब सीज फायर का उल्लंघन, गालिबाफ का कहना है कि पहली शर्त यही थी कि लेबनान समेत सभी क्षेत्रों में तत्काल हमले बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन इस शर्त का पालन नहीं किया गया। जबकि इस शर्त का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी किया था। अब दूसरी शर्त क्या थी? ईरानी हवाई सीमा का उल्लंघन हुआ है। गालिबाफ का आरोप है कि फार्स प्रांत के लार शहर के ऊपर विदेशी ड्रोन देखे गए और ईरानी हवाई क्षेत्र में जो ड्रोन घुसे उन्हें मार गिराया गया, लेकिन ये तो सीज फायर का उल्लंघन है और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो अतिक्रमण है। तीसरी शर्त जो ईरान कह रहा है कि जिसका पहले से ही उल्लंघन हो गया, यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से इनकार। गालिबाफ ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने प्रस्ताव की छठी शर्त का उल्लंघन किया है, जो ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट यानी संवर्धन के अधिकार को मान्यता देती है। गालिबाफ कह रहे हैं कि जब बातचीत का आधार ही टूट चुका है तो द्विपक्षीय वार्ता या सीज फायर कैसी? ये तो बेईमानी है। अब ये देखिए, फिर से आपको बता रही हूं कि कैसे एक था सीज फायर सच होता नजर आ रहा है। गालिबाफ कह रहे हैं कि लेबनान पर हमला सीज फायर का उल्लंघन है, लेकिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सीज फायर में तो लेबनान शामिल ही नहीं था। जरा सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू। मैंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं है और यही हो रहा है। हमने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। पेजर ऑपरेशन के बाद से उसे सबसे बड़ा झटका लगा है। हमने 10 मिनट में 100 कमांड साइट्स और मुख्यालयों को निशाना बनाया। उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। तो लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद जो बड़ा अपडेट है वो भी आपको दे देती हूं। लेबनान ने इजराइल से सीधी अपील की है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं उस वक्त की। इजराइल से सीधी बातचीत की अपील कर रहा है लेबनान। इजरायली ऑपरेशन के बाद समाधान की कोशिशें तेज हैं। तो लेबनान क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक तरह से एक औपचारिक बातचीत इजराइल से होनी चाहिए। इस युद्ध को रोकने के लिए बातचीत होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू औपचारिक बात लेबनान से करेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार कहता रहा है कि लेबनान यानी हिजबुल्लाह है, वहां हिजबुल्लाह ही राज करता है। ऐसे में किसी तरह की औपचारिक बातचीत का क्या मतलब है? क्या यह औपचारिक बात होगी? सवाल सबसे बड़ा यह है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस वक्त पूर्व IDF सोल्जर जेकब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ लेबनान से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी जुड़ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जरा ये पूछना चाहती हूं कि सीज फायर को लेकर, मैं आपके पास नजीर आ रही हूं, पहले जरा दिखाइए लेबनान में क्या इस वक्त तस्वीर है, किस तरह का वहां पर हमला हुआ जो कि पूरी तस्वीर बदल रहा है और कह रहा है सीज फायर ही टूट जाएगा इस हमले की वजह से। सीज फायर लेबनान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया, बल्कि कहर साथ ले आया। ऐसे हमले शुरू हुए जो अभी तक 40 दिनों में नहीं देखे गए थे। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर है। ऐसी एक जगह में हूँ जहाँ बमबारी से कई लोग मारे गए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं, सैकड़ों घर उजड़े हैं, क्योंकि कई मंजिलों वाले अपार्टमेंटों को बमों ने, मिसाइलों ने पलक झपक में नेस्त नाबूद किया।
ये देख लीजिए आप, ये है तबाही का यहाँ मंजर। और ये आपको दिखाऊं, सिर्फ इन बिल्डिंगों को जो इसने यहाँ से अपार्टमेंट उनको जमीन बोझ किया है, बल्कि जो जमीन के नीचे जो यहाँ बेसमेंट है, इसकी हालत देखिए, उससे अभी भी वहां आग झुलस रही है। और वर्कर्स, कोई वहां बचा हो जो कोई उम्मीद नहीं है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये हमले यहाँ हुए तो कहते 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ यहाँ बम। तो नजीर, जहां लेबनान से तस्वीर दिखा रहे हैं, वहीं मैं सीधे जाना चाहती हूं जेकब के पास जो इजराइल से जुड़ रहा है। जेकब, जरा बताइए, क्या औपचारिक रूप से इजराइल, जब लेबनान कह रहा है बातचीत करेगा, क्या बातचीत करेगा इजराइल? और ये भी कि ट्रंप ने क्या नेतन्याहू को नहीं बताया होगा, ये मुमकिन है कि इस तरह लेबनान शामिल है इस सीज फायर में? या मतलब है, अगर हिजबुल्लाह में बात करता है, क्या है वहां पे एक लेबनान है और एक हिजबुल्लाह है। अभी हिजबुल्लाह लेबनान की नहीं सुनता, लेबनान हिजबुल्लाह की नहीं सुनता। तो अगर लेबनान बात करना चाहता है इजराइल से तो वो बात मुमकिन है, लेकिन लेबनान हैज टू टेक केयर ऑफ हिजबुल्लाह, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो वहां पे उनका राज है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और जहां तक ये नहीं होगा साथ में इनका बातचीत, तब तक इजराइल से बात करके कोई मतलब नहीं है। दैट वॉर एंड दैट अटैक विल कंटिन्यू बिकॉज वी आर टॉकिंग टू हिजबुल्लाह। लेबनान की वहां पे कोई चलती नहीं, अगर चलती रहती तो हिजबुल्लाह वहां पे नहीं होता। ये लेबनान के खुद के लोग वहां पे उनसे परेशान है, जस्ट लाइक हमास एंड द गाजा पीपल। गाजा पीपल डोंट वांट हमास, ठीक है। लेबनान पीपल डोंट वांट हिजबुल्लाह। ईरानी पीपल themselves, not all but most of them don't want the Irani regime, the Ayatollah regime, which are। आप खुद जेकब आईडीएफ के सोल्जर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगी कि अगर ईरान कह रहा है कि लेबनान तो इस सीज फायर में शामिल था, तो ये संभव है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बात कन्वे नहीं की है, बताया नहीं है? क्या ऐसा चलता है डिप्लोमेटिक काम? नहीं, इतनी बड़ी तो भूल नहीं हो सकती ना। यानी कि आप अगर पॉइंट्स देते हो तो अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया? नहीं। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया? नहीं। लेबनान के ऊपर अटैक क्यों किया? क्योंकि इजराइल और लेबनान नजदीक है, और लेबनान आए दिन इजराइल के आजू बाजू में जितने भी बॉर्डर्स में हमारे लोग रहते हैं वहां पर अटैक्स करता है या वहां पे लोग भेजते हैं, ठीक है। तो अगर किसी से बात करनी है तो वो लेबनान से बात होगी, हिजबुल्लाह से बात करके कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हिजबुल्लाह और लेबनान साथ में मिलके एक बात करके अगर इजराइल से बात करते हैं तो ही वो समझौता होगा, नहीं तो इजराइल विल कंटिन्यू अटैकिंग। नहीं, क्या ये संभव है कि ट्रंप ने तो कहा लेकिन नेतन्याहू नहीं सुनेंगे, नेतन्याहू नहीं मानेंगे, वो हमले करते रहेंगे? क्या ये संभव है कि ट्रंप कहें और नेतन्याहू ना सुने? नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उन्होंने खुद ने कहा था और वो पॉइंट में भी लिखा हुआ है, लेबनान इज नॉट इंक्लूडेड इन द सीज फायर। ऐसा अगर होता तो इजराइल ईरान के ऊपर भी अटैक करता। ईरान के ऊपर क्यों नहीं अटैक किया? सीज फायर की जैसे बात हो गई, इजराइल ने कहा ओके फाइन। लेबनान का अलग एक मसला है, और ईरान की वॉर शुरू होने से पहले हिजबुल्लाह और इजराइल में वो जो नोक-झोंक थी और वो जो था वो तो पहले से था ही। इट इज नॉट समथिंग न्यू। इजराइल वाज फाइटिंग विद हमास एंड लेबनान, ठीक है। थोड़ा बीच बीच में वो हिजबुल्लाह कांडी करते रहता है इजराइल को। तो इट इज नथिंग न्यू, ये कोई आज की बात नहीं है, ये पहले से हो ही रहा है। क्योंकि ये ईरान ने क्या कहा था, ईरान इजराइल के अटैक के पहले ईरान ने क्या किया था, हमास को बोला था यू अटैक इजराइल, हिजबुल्लाह लेबनान को बोला था यू अटैक इजराइल, यमन में उन लोगों को बोला था यू हाउथीज को यू अटैक इजराइल। बाद में ईरान इजराइल के साथ आमना सामना हुआ। अब देखिए, पहले लेबनान और हिजबुल्लाह का इजराइल के साथ तो चलता आया हुआ है, तो ये तो पहले से हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है।